नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 3 दिशा परक विकास। श्लोक क्रमांक 10। प्रजापति रचना करने वाले के रूप में ईश्वर ने मानवों की रचना की और ऐसा करते हुए मनुष्य को मनुष्य जाति से उच्चतर चेतना के प्रति यज्ञ द्वारा आत्मसमर्पण का सामर्थ्य भी दिया। उसने मनुष्य को इस उपहार के साथ यह आदेश दिया कि संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के स्रोत को पुनः ऊर्जा समर्पित करके अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करो। यह त्याग यज्ञ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली दुधारू गाय हो, कामधेनु हो। प्रजापति आगे कहते हैं, इस यज्ञ से देवों चमकते हुए फरिश्तों के साथ सहयोग करो और वे भी तुम्हारे साथ सहयोग करें। इस प्रकार परस्पर सहयोग से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। प्रजापति ने अंत में कहा, देवों के साथ सहयोग करने से तुम उनके अपनी इच्छित सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति देवों के उपहारों का उपभोग करता है और उन्हें शक्ति की उचित भेंट नहीं अर्पित करता, वह निश्चय ही चोर है। क्योंकि ध्यान करने वाले योगी ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अतः इन श्लोकों से सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शरीर की शक्ति को सूक्ष्म अनुकूलन के लिए पुनः इसके स्रोत को निरंतर अर्पित करना चाहिए। उस उद्गम का नकारात्मक छोर शरीर में मेडुला ऑब्लिंगेटा है और सकारात्मक छोर परम चेतना का स्थान है। मस्तिष्क का सामने का भाग जो दोनों बाहों के बीच है, सच्चा यज्ञ क्रिया योग है। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, क्रिया योग व्यक्ति को मेरुदंड के मार्ग से ऊपर की ओर ले जाता है और इसके तुच्छ अहम स्व को असीम स्व ईश्वर से एक होने के योग्य बनाता है। कुंडलिनी की शक्ति को ऊंचा उठाना परम यज्ञ है। कुंडलिनी शक्ति से ऊर्जा को पूर्ण रूप से खींचकर उस शक्ति को असीम में अर्पित करती है। कुंडलिनी इस प्रक्रिया का आरंभ चक्रों में स्थित शारीरिक पोषण करने वाली शक्ति को वहां से हटाकर करती है। अंत में योगी पूर्ण शुद्धि के लिए स्वयं को ईश्वर के प्रज्वलित प्रकाश में अर्पित कर देता है। आध्यात्मिक बुद्धि वाले लोग जो भोजन खाते हैं उसे उसके दिव्य शक्ति के देवों के उद्गम को अर्पित कर पाप को अर्जित नहीं करते, परंतु जो अर्पण नहीं करते, केवल अपने स्वाद और सुख के लिए खाते हैं, निश्चय ही वे पापों का आहार करते हैं। आधुनिक विज्ञान को ज्ञात है कि पदार्थ शक्ति का स्पंदन है। व्यक्ति अपने शरीर में मौजूद शक्ति के प्रति जितना अधिक सचेत होता है, उसके लिए आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना उतना आसान होता है। जब वह चलता फिरता है
उसे यह अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह शक्ति ही उसकी मांसपेशियों को ऊर्जा दे रही है और उन्हें हिलने जुलने के योग्य बना रही है। जब वह श्वास लेता है तो उसे अनुभव करना चाहिए कि वायु के साथ वह शक्ति को अंदर ले रहा है। जो कुछ भी वह करता है दिव्य एकत्व के अपने मार्ग में उसे चेतना के अगले ऊर्ध्वगामी कदम के रूप में शक्ति के प्रति सचेतन होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद उसे अनुभव करना चाहिए कि जो शक्ति उसे सांस लेने और क्रिया करने के योग्य बनाती है वह व्यक्तिगत रूप से उसकी अपनी नहीं है। पाप मोह इस उल्लास संपूर्ण विचार के साथ प्रारंभ होता है कि ये सब मेरा है। पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिस पर आसानी से अपना अधिकार समझा जा सकता है। व्यक्ति के लिए ये सोचना कठिन है कि वायु या सूक्ष्म रूप में शक्ति मेरी अपनी है। जब शक्ति को देवों या ईश्वर को अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति के लिए अपनी चेतना को ऊपर उठाना भी आसान हो जाता है। व्यक्ति जो खाना खाता है वह भी शक्ति है। इसका स्थूल पदार्थ स्थूल सुख को विचार में भी उत्पन्न करता है। मैं स्वयं खा रहा हूँ और इन सब सुखद स्वादों का आनंद ले रहा हूँ और प्रसन्न हो रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से अपने भोजन का आनंद लेना गैर कानूनी नहीं है, पर यदि वह सुख आत्मा के शाश्वत हर्ष का स्मरण दिलाए तो अधिक अच्छा है। इस प्रकार खाना खाते समय व्यक्ति खाने से जो सुख प्राप्त करता है वह उसके हृदय के हर्ष को पुष्ट करे। ऐसा वह स्वाद से प्राप्त आनंद को हृदय में केंद्रित करके कर सकता है। आजकल अमेरिका में खूब खाओ यह कहने का प्रचलन है, अर्थात केवल शरीर को ही नहीं अहम को भी खिलाना है। इस प्रकार का कार्य पाप बनता है क्योंकि यह अपने शरीर को एक विशेष वास्तविकता के रूप में समझने की गलती को उचित ठहराता है। पाप से अधिक तात्पर्य अहम को स्वीकृति देने की गलती है। कह सकते हैं अहम की चेतना के कारावास की कोठरी की यह एक और लोहे की छड़ है। प्राणियों को आवश्यक पुष्टि भोजन से प्राप्त होती है। भोजन वर्षा से पुष्ट होता है, वर्षा अग्नि से पुष्ट होती है। सूर्य की गर्मी से जिससे जलाशयों आदि का जल भाप बनता है और ओम के स्पंदन से गर्मी की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवद गीता सूक्ष्म रूप से दिव्य अभिव्यक्ति सृष्टि के तत्वों के स्तरों को बता रही है जो वस्तुतः हमारे पूर्ण पोषक है। पृथ्वी जल अग्नि ये प्रत्येक स्तर अंतरिक्ष के स्पंदन की शक्ति ओम की ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। स्पंदन क्रिया है या यूं कहे कि कर्म है। इस दिव्य स्पंदन पूर्ण क्रिया कर्म को ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न जानो। ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति है। यज्ञ या बलिदान पूर्ण आत्म अर्पण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति रचना के महान चक्र को वापिस स्वयं उस तक ले आता है। ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम के 3 पक्ष है।
प्रत्येक एक भिन्न स्पष्ट ध्वनि को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा जो रचनात्मक स्पंदन है, उसे सबसे उच्च ध्वनि के साथ विष्णु धारण करने वाला स्पंदन उसे मध्यम ध्वनि के साथ, और शिव विनाश या सब को लय करने वाला स्पंदन उसको घबराहट वाली धीमी ध्वनि के साथ। इस तथाकथित त्रयी की ईसाइयों की पिता, पुत्र और पवित्र भूत की त्रयी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जैसा कि अनेक विद्वान करते हैं, ईसाइयों की यह त्रयी संभवतः संस्कृत के इन 3 शब्दों से युक्त ओम तत्सत से अभिव्यक्त होती है और ईश्वर के 3 मूल पहलुओं की ओर संकेत करती है। सत, जो शाश्वत सत्य है, जहां से समस्त सृष्टि निकलती है। ओम ब्रह्मांडीय स्पंदन है, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि आगे बढ़ती है, विकास होता है, और तत्समस्त स्पंदन के केंद्र में पड़ने वाला अचल आत्मा का प्रतिबिंब है, जो स्पंदन से सदा अछूता और अप्रभावित रहता है। ओम को ठीक प्रकार से 3 अक्षरों से लिखा जाता है। पहला अक्षर ब्रह्मा का सूचक है, दूसरा विष्णु का, और तीसरा ठीक से उच्चारण करे तो कुछ लंबी गुनगुनाहट म के रूप में शिव का। यह 3 स्तरों वाला ओम इसी कारण स्वर के उच्च, मध्यम एवं मंद इन 3 स्तरों पर उच्चारित किया जाता है। ओम को इंग्लिश में प्रायः ओम लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में ओ स्वर शुद्ध स्वर नहीं है। इसमें ये 2 या इससे भी अधिक स्वर है। अमेरिका में ह्रस्व ए है, जैसा कि यूएच में है, और यू है जिसे डबल ओ की तरह उच्चारित किया जाता है। अन्य भाषाओं जैसे इटालियन में ओम को लिखने का स्पष्ट तरीका नहीं है। इटली में लोग अ को लंबा करके उच्चारण करते हैं। यह जितना ह्रस्व या छोटा होना चाहिए वैसा नहीं करते। ओम का ठीक से ओम, ओम इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। तत्सत को भी ह्रस्व अ जैसे कि अबाउट में करते हैं, इस प्रकार उच्चारित करना चाहिए। सब वस्तुएं ब्रह्मांडीय स्पंदन की अभिव्यक्ति है। ध्यान करने वाला योगी ओम की ध्वनि को पहले दाएं कान में सुनता है। जैसे जैसे उसकी यह अनुभूति गहरी होती जाती है, वह इसे अपने पूरे शरीर में सुनता है। इसका संपूर्ण शरीर उसी ध्वनि से स्पंदित होने लगता है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर ओम को अनुभव करते हुए वह स्वर चेतना की इस पहचान को कि वह मेडुला में केंद्रित है खो देता है, और उसे इतना विस्तृत करता है कि समस्त सृष्टि के साथ उसे एक कर लेता है। इस अवस्था को ओम समाधि कहते हैं। उसका अगला बोध कूटस्थ चैतन्य का या तत्व का होता है, जो कि
उसके शरीर के उस स्पंदन के पीछे और शरीर के उस स्पंदन के केंद्र में स्थित ईसा की चेतना है, जो सृष्टि के परे निश्चल परमात्मा को प्रतिबिंबित करती है। धीरे धीरे उसकी चेतना ईसा चेतना या तत्व के साथ इतनी विस्तृत होती है कि अनंत वह उसे असीम के रूप में देखता है। मेरे गुरु ने बताया कि इस अवस्था पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को गुरु कहा जा सकता है। अतः संस्कृत की यह अभिव्यक्ति तत्त्वम् असि अर्थात तुम वह हो में तत् का जो अर्थ लोग समझते हैं उससे बहुत गहरा है। वस्तुतः इसका अर्थ है तुम वह असीम चेतना हो। ईसा की चेतना से परे उस शाश्वत चेतन अवस्था में परम आत्मा सत का निवास है, जो इस महान प्रवर्तित चक्र का प्रतिरोध करता है। वह पाप में जीवन बिताते हुए और अहम केंद्रित इंद्रिय भोगों को भोगते हुए व्यर्थ जीता है। कृष्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि के बाह्य विशाल चक्र और उसकी अंतर में वापसी की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के अहम की रचना एक शरीर के रूप को अपनी विशिष्टता और अपनी पहचान बनाने से होती है। परमात्मा के साथ एकत्व में उसकी वापसी ईश्वर के प्रति यज्ञ आत्म अर्पण से होती है और उसका उद्देश्य है कि अहम फिर से उस पूर्ण एकत्व में लय हो जाए। गीता में एक स्थान पर कृष्ण अर्जुन, जो प्रत्येक व्यक्ति का साधक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, को नित्य चलने वाले जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए कहते हैं। इसके विपरीत यहाँ वे शाश्वत ब्रह्मांडीय योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी आत्माओं को सचेतन रूप से भाग लेना आवश्यक है। यहाँ वे यज्ञ करने की परामर्श देते हैं। यज्ञ अर्थात अपने छोटे से स्व को ब्रह्मांडीय स्व के साथ एकत्व में अर्पित करना। अतः वे कहते हैं कि जब व्यक्ति एक भिन्न व्यक्तिगत अहम के प्रति मोह के कारण शुद्धता को प्राप्त करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। इस प्रकार के जीवन को कोल्हू के बेल के जीवन के से शायद ही भिन्न कहा जा सकता है। अहम जिन्हें मानव जाति के महान कार्य कहता है, सार्वभौमिक वास्तविकता की तुलना में वे कुछ भी नहीं है। उनकी अच्छाई केवल इस बात में है कि व्यक्ति की चेतना को परिष्कृत करने में वे किस सीमा तक सफल हुए हैं। जय गुरु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।